जैस्मीन का साम्राज्य एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भूमि थी, जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहते थे। राज्य की शासक रानी जैस्मीन एक दयालु और बुद्धिमान महिला थी, जो अपनी प्रजा से प्यार करती थी और उनकी भलाई की परवाह करती थी। एक दिन जब रानी जैस्मीन शाही बगीचों में घूम रही थी, उसने एक झाड़ी के पीछे से जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वो शोर के स्रोत के पास पहुंची और देखा कि एक छोटी लड़की, जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जमीन पर बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। लड़की के लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें थीं और उसने साधारण नीली पोशाक पहनी थी। हेलो बेबी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रानी जैस्मीन ने लड़की के बगल में घुटने टेकते हुए धीरे से पूछा। लड़की ने अपनी आंखों में भय और आशा के मिश्रण के साथ रानी की ओर देखा। उसने राज्य को सुशोभित करने वाले चित्रों और मूर्तियों से रानी को पहचान लिया और कृतज्ञता की लहर महसूस की कि उसने उसे पा लिया है। महाराज, कृपया मेरी मदद करें। मेरी माँ बहुत खतरे में है। उसे जंगल में रहने वाली एक दुष्ट चुड़ैल ने श्राप दिया है। चुड़ैल ने कहा कि अगर मैं समस्या का समाधान नहीं निकाल सका तो मेरी माँ आधी रात को एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगी, पहली जो उसने मुझे दी थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हल करूं। मैं बहुत डरा हुआ और बेवकूफ हूँ। कृपया कृपया मेरी मदद करें। लड़की ने कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। रानी जैस्मीन ने कागज लिया और उसकी जांच की। ये वास्तव में एक पहेली थी, लेकिन ऐसी नहीं जिसे उसने पहले कभी देखा हो। यह एक ग्रिड में व्यवस्थित अक्षरों, संख्याओं और आकृतियों के संयोजन जैसा दिखता था। ग्रिड के नीचे एक पहेली भी लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए आपको उस शब्द को ढूंढना होगा जो इस पहेली में छिपा है। ये शब्द उस चीज का नाम है जो अनमोल और दुर्लभ है, जो चमेली के राज्य में पाई जा सकती है, लेकिन चुड़ैल के जंगल में नहीं। शब्द 4 अक्षर लंबा है और प्रत्येक अक्षर ग्रिड की एक अलग पंक्ति और स्तंभ में है। अक्षर एक ऐसे पथ से जुड़े हुए हैं जो स्वयं को पार नहीं करता है या ग्रिड से बाहर नहीं जाता है। पथ ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं या तिरछे जा सकता है। ये शब्द इस प्रश्न का उत्तर भी है, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? तारांकन। रानी चमेली ने भुहें सिकोड़ ली। यह एक बहुत ही कठिन पहेली थी और वो विवरण से मेल खाने वाले किसी भी शब्द के बारे में नहीं सोच सकी। उसे आश्चर्य हुआ कि वो चुड़ैल कौन थी और उसने लड़की की मां को श्राप क्यों दिया था। उसे उस लड़की के प्रति सहानुभूति महसूस हुई, जो अभी भी रो रही थी और उसका हाथ पकड़ रही थी। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर इस पहेली को सुलझाएंगे और तुम्हारी माँ को बचाएंगे। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। हमारे पास कितना समय बचा है? रानी चमेली ने पूछा। लड़की ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज डूब रहा था। वो जानती थी कि आधी रात दूर नहीं है। ज्यादा नहीं महाराज, शायद 1 या 2 घंटे। चुड़ैल ने कहा कि वह आधी रात को मेरे घर आएगी और अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो वो मेरी माँ को पत्थर में बदल देगी और फिर वो मुझे ले जाएगी दूर और मुझे अपना गुलाम बना लो। वो बहुत क्रूर और शक्तिशाली है। वो अपने जादू से जो चाहे कर सकती है, लड़की ने कांपते हुए कहा। रानी जैस्मिन को क्रोध और आक्रोश की लहर महसूस हुई। इस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई निर्दोष लोगों को धमकाने और नुकसान पहुंचाने की? उसने फैसला किया कि वो न केवल लड़की की मां को बचाएगी, बल्कि उस चुड़ैल को उसके बुरे कर्मों की सजा भी देगी। मेरे साथ आओ मेरे बच्चे, हम महल जाएंगे और उत्तर खोजने के लिए शाही पुस्तकालय का उपयोग करेंगे। किताबों में कहीं न कहीं कोई सुराग होगा। और डरो मत, मैं तुम्हें चुड़ैल से बचाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, वो तुम्हें या तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। रानी चमेली ने लड़की को उठाकर गोद में उठाते हुए कहा। लड़की को आशा और राहत की किरण महसूस हुई। उसने रानी को गले लगाया और उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसे रानी पर भरोसा था और उसे विश्वास था कि वो पहेली सुलझा सकती है और अपनी माँ को बचा सकती है। वे जल्दी से महल में पहुंचे, जहां रानी जैस्मीन ने अपने सलाहकारों और गार्डों को बुलाया। उसने उन्हें स्थिति के बारे में बताया और उनसे उत्तर ढूंढने में मदद करने को कहा। उसने उन्हें ये भी आदेश दिया कि यदि डायन लड़की के घर आ जाए तो उसके साथ टकराव के लिए तैयार रहें। उन्होंने शाही पुस्तकालय की खोज की
ऐसी किसी भी किताब की तलाश की जिसमें पहेली, चुड़ैल या जैस्मीन के साम्राज्य के बारे में जानकारी हो। उन्हें कई किताबें मिली, लेकिन उनमें से किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। उन्होंने शब्द का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी मानदंड पर खरा नहीं उतरा। जैसे जैसे समय समाप्त होता जा रहा था, वे और अधिक निराश और चिंतित होते जा रहे थे। इस बीच चुड़ैल अपनी झाड़ू पर बैठकर लड़की के घर की ओर उड़ रही थी। उसे विश्वास था कि लड़की पहेली को हल नहीं कर पाएगी और वो अपना बदला लेगी। वो लड़की और उसकी माँ से नफरत करती थी, क्योंकि वे खुश थे और प्यार करते थे, जबकि वह अकेली थी और नफरत करती थी। वो चमेली के राज्य से भी नफरत करती थी, क्योंकि वो सुंदर और समृद्ध था, जबकि उसका जंगल अंधेरा और बंज था। वो दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और शुद्ध था उसे नष्ट करना चाहती थी और हर किसी को अपनी तरह पीड़ित करना चाहती थी। वो घर पहुंची और देखा कि घर में अंधेरा और खालीपन था। वो बुरी तरह मुस्कुराई और जमीन पर गिर पड़ी। वो दरवाजे की ओर चली और 3 बार दरवाजा खटखटाया। खुल जाओ, छोटी लड़की। ये तुम्हारी माँ की मूर्खता की कीमत चुकाने का समय है। मुझे आशा है कि तुम्हारे पास उत्तर होगा, अन्यथा तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे, चुड़ैल ने ऊंची और खतरनाक आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं था। चुड़ैल अधीर हो गई और उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। वो घर में दाखिल हुई और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि एक महिला कंबल ओढ़े हुए बिस्तर पर लेटी हुई है। वो उसकी ओर बढ़ी और कंबल खींच लिया। वो भयभीत होकर हौंफने लगी। वो महिला बच्चे की माँ नहीं थी। यह एक डमी थी जो पुआल और कपड़े से बनी थी। उसके सीने पर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, प्रिय चुड़ैल, आपको निराश करते हुए हमें खेद है, लेकिन हमने आपकी पहेली सुलझा ली है और आपका अभिशाप तोड़ दिया है। आप जिस शब्द की तलाश कर रहे थे वो लव था। ये कुछ ऐसा है जो अनमोल और दुर्लभ है, जो जास्मिन के राज्य में पाया जा सकता है, लेकिन आपके जंगल में नहीं। ये 4 अक्षर लंबा है और प्रत्येक अक्षर ग्रिड की एक अलग पंक्ति और स्तंभ में है। अक्षर एक ऐसे पथ से जुड़े हुए हैं जो स्वयं को पार नहीं करता है या ग्रिड से बाहर नहीं जाता है। पथ ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं या तिरछे जा सकता है। ये शब्द आपके प्रश्न का उत्तर भी है। दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? तारांकन। हमें उम्मीद है कि आप खुद से और दूसरों से प्यार करना सीखेंगे और इतना घृणित और क्रूर होना बंद कर देंगे। शायद तब आपको अपने जीवन में कुछ सुख और शांति मिलेगी। ईमानदारी से। लड़की और उसकी माँ। चुड़ैल दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहेली सुलझा ली है और उसके जाल से बच निकले हैं। उसे बहुत क्रोध और अपमान महसूस हुआ। वो चिल्लाई और शाप दिया और डमी पर आग का गोला फेंक दिया, जिससे उसमें आग लग गई। वो पीछे मुड़ी और देखा कि घर के बाहर लोगों का एक समूह खड़ा है। वे रानी, लड़की, उसकी माँ और शाही रक्षक थे। वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने उसकी विफलता देखी थी। रानी आगे बढ़ी और चुड़ैल से बोली, चुड़ैल, तुमने इस राज्य के लोगों के खिलाफ एक गंभीर अपराध किया है। तुमने एक निर्दोष महिला को श्राप दिया है और उसकी बेटी को धमकी दी है। तुमने कोई पश्चाताप या करुणा नहीं दिखाई है, केवल द्वेष और द्वेष दिखाया है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और नुकसान पहुंचाया है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। इन कारणों से आपको इस भूमि से निर्वासित किया जाता है ताकि आप कभी वापस न आए। यदि आपने कभी वापस आने की हिम्मत की तो आपको जैस्मीन के राज्य के क्रोध और रानी के न्याय का सामना करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं? रानी जैस्मीन ने दृढ़ और आधिकारिक स्वर में कहा। चुड़ैल ने रानी की ओर घूरकर देखा और जमीन पर थूक दिया। उसे रानी की बातों या राज्य के कानूनों की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल अपनी और अपने प्रतिशोध की परवाह थी। उसने फैसला किया कि वह छोड़ेगी नहीं बल्कि लड़ेगी। उसने अपना हाथ उठाया और जादू करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रानी ने अपनी उंगलियां चटका ली और पहरेदारों ने चुड़ैल को घेर लिया। उन्होंने उस पर अपनी तलवारें और भाले तान दिए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बांध दिया और एक गाड़ी में डाल दिया। वे उसे सीमा पर ले जाकर राज्य से बाहर फेंकने वाले थे। चुड़ैल संघर्ष करती रही और चिल्लाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हार गई थी। वो रानी और लड़की और उनके प्यार से हार गई थी। रानी मुस्कुराई और लड़की और उसकी माँ को गले लगा लिया।
वे सुरक्षित और स्वतंत्र थे और उन्होंने रानी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। रानी ने उनसे कहा कि महल में रहने और राज्य के आतिथ्य का आनंद लेने के लिए उनका स्वागत है। उसने उन्हें अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए दावत में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। वे सहमत हो गए और रानी के पीछे पीछे महल तक चले गए। वे अपने पीछे जलता हुआ घर और जादूगरनी को गाड़ी पर छोड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे केवल एक नए और खुशहाल जीवन की आशा करते थे। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।